नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल फिर सी वोटर के ओपिनियन पोल आए हैं एबीपी न्यूज के साथ में, और ये ओपिनियन पोल कुछ इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा जो भी है, लेकिन इस ओपिनियन पोल के पास बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गड़बड़ होती दिख रही है। ये तो आप जानते ही हैं। आज हम एक सिक्के का दूसरा पहलू समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन कदमों को मोदी के, शाह के हम आत्मघाती कदम समझ रहे हैं, वो कदम उन्होंने क्यों उठाए होंगे। उनको सुसाइड तो करना नहीं, वो क्या वजह हो सकती है, उनको जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये रणनीति किस मजबूरी में तय की गई और ये रणनीति कितना काम करेगी। एक निष्पक्ष न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। थोड़ी बातें कड़वी होंगी, थोड़ी मीठी होंगी। मैं अभी आया। जो सर्वे आया है एबीपी न्यूज के साथ में सी वोटर का, वो सर्वे बता रहा है कि 113 से 125 के बीच सीटें कांग्रेस को मिलेगी मध्य प्रदेश में। 230 में से यानी 115 अगर आ जाती हैं तो बहुमत आ जाएगा, पूर्ण बहुमत कांग्रेस को, ये मान के चल रहा है पोल। बीजेपी को 104 से 116, बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका भी बहुमत आ सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। बीएसपी की 2 सीटें हैं और अन्य की 3 सीटों की बात की गई है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत ये दिखा रहा है पोल। दूसरी राजस्थान विधानसभा को लेकर जो पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी को 127 से 137 मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, उसको 59 से 69 सीटें मिलेंगी, अन्य को 2 से 6 सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 45 से 51 कांग्रेस को मिलेंगी, 39 से 45 बीजेपी को मिलेंगी, यानी छत्तीसगढ़ भी बीजेपी के पास जा रहा है, अन्य के खाते में 2 सीटें आएंगी। तेलंगाना में भी कांग्रेस को 48 से 60 सीटें, बीआरएस को 43 से 55 सीटें, यानी वहां पर भी, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। मिजोरम में 40 सीटें हैं, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट की 13 से 17, कांग्रेस की 10 से 14 और जेडपीएम की 9 से 13 सीटें, अन्य की 1 से 3 सीटें, यानी वहां पे कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। एमएनएफ की सीटें आ सकती हैं। एमएनएफ वो पार्टी है जो खुल के स्टैंड लेती है। बीजेपी के साथ में सरकार बने होते हुए भी जो म्यांमार से शरणार्थी आ रहे हैं, उनके मामले में वहां की सरकार ने बेहद मानवीय स्टैंड लिया और कहा हम उनको वापस नहीं भेजेंगे। जो वहां से शरणार्थी आ रहे हैं वो वहां के सताए हुए लोग हैं, उनको हम मिजोरम में शरण देंगे। केंद्र सरकार ने कहा इनको आप वापस भेज दीजिए, निकाल दीजिए, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कुल मिला के एक सीन बनता है, जिस सीन में मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान बीजेपी जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है और मिजोरम में कांग्रेस हार रही है और जीत भी सकते हैं, क्योंकि टक्कर कड़ी है। अब आते हैं हम कुछ चीजों पे जो कि पिछले कई दिनों में हमने कई वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो में हमारे पास में हमने बहुत दिमाग लगाया कि यार ये कर क्यों रहे हैं, ये मोदी शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि 6 केंद्रीय मंत्री उतार दिया उन्होंने अलग अलग इलाकों में, 3 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, इसके अलावा और भी लोग करके, शिवराज सिंह अलग हैं, कैलाश विजयवर्गीय अलग हैं, अलग अलग जगहों पे, जिसका जहां असर है, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, उनका चंबल में असर है। ऐसा क्यों किया होगा, ये दिमाग में एक आता है। तो अगर आप स्ट्रेटजी पे जाएं तो मोदी शाह की यही उन्होंने राजस्थान में किया है। बहुत सारे चेहरे वसुंधरा के सामने उतार दिए और जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कि हम शिवराज से खुश नहीं हैं, और राजस्थान में कि हम वसुंधरा से खुश नहीं हैं। बीजेपी के नजरिए से समझेंगे, बीजेपी तो अपने लिए अच्छा ही करना चाहेगी ना, वो क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जहां पे खड़े हुए हैं, वो इलाका चंबल का इलाका है, वहां पे उनकी अच्छी पकड़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ हो सकती थी अगर वो अपनी पार्टी में रहते हैं।
प्रहलाद सिंह पटेल की अपने इलाके में पकड़ है। और कैलाश विजयवर्गीय हैं इंदौर के खिलाड़ी। अब होगा क्या कि इन सब लोगों को अलग अलग जगहों पर लगा दिया। अब मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? तो मुझे लगता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी हो, यानी जो इनकम्बेंट है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ माहौल, एक ही एक कपड़े पहनते हुए लोग बोर हो जाते हैं। फिर आप कुछ साल काम करेंगे, सरकार नीतियां बनाएगी, उनको लागू करेगी। उस प्रोसेस में हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे नाराज हों। एक बार आपने किसी का दिल दुखा दिया, दूसरी बार किसी का, तीसरी बार किसी का। फिर जितनी भी वातावरण में जुड़ी हुई नकारात्मकताएं होती हैं, वो आखिर में सत्ताधारी के सिर पे जाती हैं। तो माहौल तो सरकार के खिलाफ बना हुआ 18 साल से शिवराज सिंह है। तो जो 18 साल से सत्ता में है, उससे तो लोग नाराज हैं। अब क्या करते थे मोदी जी, शाह एंड कंपनी, कि जहां पे एंटी इनकम्बेंसी हो उसका तोड़ इन्होंने निकाला। इनका अपना एक पॉलिटिक्स का फार्मूला था, और वो ये था कि आप सारे घर के बदल डालूंगा। भाई आप गुस्सा किससे होंगे? मुख्यमंत्री से होंगे। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बदल दिया गुजरात में। गुस्सा किससे होंगे? विधायकों से होंगे। सारे विधायक बदल डालो। दिल्ली में तो नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, इस बार जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ, उससे पहले वाला चुनाव, उसमें एक एक पार्षद का टिकट काट दिया गया था। बहुत करप्शन था दिल्ली नगर निगम में, भयंकर बदनामी थी, और बीजेपी के जीतने के कोई आसार नहीं थे। लेकिन सारे कैंडिडेट बदलने से लोगों का गुस्सा उस कैंडिडेट के साथ ही चला गया, फिर जीत के आ गए। लेकिन मध्य प्रदेश में आप इतना आसान नहीं है कि कैंडिडेट बदल दें। राजस्थान में भी, क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट हैं उनका सबका अपना जनाधार है। वो लोग मोदी के नाम पर वोट लेकर जीतने वाले लोग नहीं हैं, उनका अपना लोग हैं, अपने समर्थक है, दूसरी चीजें हैं। उनका टिकट आप काट नहीं सकते। तो अब मामला क्या हुआ? कैसेट फंस गई। एंटी इनकम्बेंसी भी है और आप कैंडिडेट भी नहीं बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी शाह द्वय ने एक रास्ता निकाला। अलग अलग जगहों पे जो सबसे पावरफुल नेता है उसको उतार दो। अब मुन्ना भैया नरेंद्र सिंह तोमर चंबल में चुनाव लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय मालवा में लड़ेंगे। जो जिस इलाके का धुरंधर है वो अपने अपने इलाके से चुनाव लड़ रहा है। और ऐसा कभी होता है क्या कि कोई पार्टी खुली छूट दे देगी, सब लोग अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कहते रहो? लेकिन लोग कह रहे हैं, गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि देखो मैं तो इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मेरे गुरुजी ने कहा चुनाव लड़ लो, इस बार मुख्यमंत्री क्या चांस हो सकता है। फिर मेरा भी बचपन से सपना था मुख्यमंत्री बनूं, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप वोट देना। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं जो है कोई एमएलए के लेवल का आदमी तो हूं नहीं, पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहा हूं, लेकिन काम तो मुझे कुछ बड़ा ही करना है, तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, बगैर कहे कह दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, अब वहां चंबल में जितने भी लोग होंगे इन सभी के साथ में ये होगा, प्रहलाद सिंह पटेल के साथ भी होगा, सबके साथ होगा कि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं उन इलाके में, वो भले ही पहले एमएलए से नाराज हो, किसी से नाराज हो, लेकिन उनको लगता है कि भैया नरेंद्र सिंह तोमर इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, तो क्या करें, इस बार मुन्ना भैया से चिपके रहो, अपने काम आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर अपने चंबल के ही हैं, काम पड़ेगा तो हम चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, दूसरी जगह किसी का काम हो ना हो तो अपना आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए इनको वोट दो। तो अलग अलग इलाकों में बहुत सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पैदा करके उनके इलाके के लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा कर दी कि भैया ये है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, ये आदमी बनेगा मुख्यमंत्री और ये हमारा अपना आदमी है। इंदौर वाले समझ रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय बनेगा तो हमारा काम हो जाएगा, उधर जो है कैलाश जी बनेंगे, उधर मुन्ना भैया बनेंगे तो चंबल वाले खुश हैं, प्रहलाद सिंह पटेल से उधर छिंदवाड़ा और वो पूरा जो इलाका है वहां के लोग खुश हैं। तो ये जो तरीका है एंटी इनकम्बेंसी को, यानी सत्ता से नाराजगी को डिफ्यूज करने का तरीका है। इसके साथ साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो विधायक हैं राजस्थान में
उनके मुकाबले कुछ समानांतर लोग दे रहे हैं, बड़े नेता दे रहे हैं। और जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं या शिवराज सिंह हैं, सार्वजनिक रूप से ये संकेत दे रहे हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, टेढ़ा मुंह कर लेंगे, उनकी योजना की बात नहीं करेंगे। और ये दे रहे हैं संकेत कि भैया मैं तो इनसे नाराज हूं, तो इनको तो मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा नहीं। आप इनसे नाराज हो ना, मैं भी इनसे नाराज हूं। तो इसका मतलब अब तो शिवराज सिंह जा ही रहा है, जिसने सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी की। तो अब आप जो है आराम से बीजेपी को वोट दे सकते हो। एंटी इनकम्बेंसी शिवराज के साथ जा रही है, ये संकेत दे रहे हैं मोदी जी। ये सब दिखावा है। उधर शिवराज सिंह चौहान बुधनी से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना इलाका, अपने इलाके के लोग हैं, और लाडली बहन योजना, ये योजना, वो योजना, और पूछ के भी आ गए, बताओ शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, फिर से जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए। वो भी अपना लगे हुए हैं, अपनी दुकान खोल के मैं सीएम कैंडिडेट हूं। इस पूरे के पूरे इसके बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी कम्बैट करने का एक नया प्रयोग मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें स्थानीय नेताओं से नाराजगी और प्रदेश सरकार से नाराजगी, दोनों नाराजगियों को डिफ्यूज करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है जिसमें जिसका जहां प्रभाव है वहां के लोगों को सपना दिखा दिया है कि आपका आदमी बन सकता है मुख्यमंत्री। और ये बहुत टैक्टिक्स होती है। अभी तो यहां हुआ है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जिले के स्तर पर खेल होगा, सीट के स्तर पर खेल होगा। कैसे खेल होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, एक नेताजी ने अपने आसपास काम करने वाले जो नौकर थे उनको, माली को, जितने भी लोग थे, गरीब गुरबे लोग थे, उन सबको कहा कि भाई नेताजी ने शाम को बुलाया। किसी को सोमवार को बुला लिया, किसी को मंगलवार को, 10-10, 20-20 लोग। और वो एक ही बात कह रहे थे, तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना, आधार बना हुआ है ना? तो उन्होंने कहा हाँ बना हुआ है। तो बस ठीक है, अपना संभाल के रखना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाऊंगा, मैं सरकार से बात कर रहा हूं। अब वो आदमी गया वहां से नेताजी के पास से, क्योंकि नेताजी अपने हैं, उन तक हमारी पहुंच है। अकाउंट नहीं खुला था तो उसने खुलवा लिया। अब वो कभी जिंदगी में ये नहीं सोच सकता कि भाई साहब मैं इनको वोट ना दूं, क्योंकि ये इनको वोट दूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, इनको मैं वोट दूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। उधर खड़े होकर शिवराज सिंह कह रहे हैं कि लाडली बहन आपके अकाउंट में 3,000 रुपए महीने डालूंगा मैं, मुझे वोट देना। तो ये अलग अलग स्थानीय स्तर पे जो आसपास के लोग होते हैं उनको छोटी छोटी चीजों को लेके चुनाव में इंगेज किया जाता है। और सामने जब आपके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बैठा हो तो वो जितनी भी बड़ी फेंकेगा लोग भरोसा कर लेंगे। तो एक तो मुझे ये तरीका लगता है, ये कारण लगता है जिसके कारण पूरे एमपी में ये बदलाव किया गया और जगह जगहों पर बड़े नेताओं को उतार दिया गया। लोग कह रहे हैं कि उनकी दुर्गति कर दी गई, वो नेताओं के नजरिए से, लेकिन पार्टी के नजरिए से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खेल हारी हुई बाजी को जीतने की एक कोशिश है। हार तो रही है, डूब तो रहे ही हैं, पूछने वाला कोई है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा बहुत इधर का उधर एक ये भी ट्राई कर लो। तो एक तो ये हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश, दूसरी तरफ 2024 का गणित भी है। मोदी जी को पिछली बार वाला प्रचंड बहुमत तो मिलने वाला नहीं है। अनेक राज्यों में जितनी सीटें थी सबकी सब उनको मिल गई थी। इस बार कम होंगी। तो जो शिवराज सिंह चौहान जिनको, या वसुंधरा राजे जिनको आप सार्वजनिक रूप से, जिनका मानवर्धन कर चुके हैं, लोगों को कह चुके हैं, जिस केंद्रीय कृषि मंत्री को आप ले जाके दिमनी से चुनाव लड़वा चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से चुनाव लड़वा चुके हैं, उसके शहर में उसकी बेइज्जती एमएलए का चुनाव लड़ा दिया। इन सब लोगों के मन में एक शिकायत और एक कसक तो है, मौका आएगा तो हम भी देख लेंगे। तो आने वाला समय का जब चुनाव होगा और अगर बीजेपी को सीटों की कमी हुई और उसको बाहर से समर्थन लेने की जरूरत पड़ी या मोदी जी लड़खड़ाए, तो उनको गिराने के लिए ये सब लोग धक्का देने की हालत में होंगे। अगर शिवराज सिंह मध्य प्रदेश जीत जाते हैं और वसुंधरा के नेतृत्व में राजस्थान जीत जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या ये होने वाली है कि आपके
आसपास से लोग खुद ही आपको चुनौती देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको सीटों की कमी पड़ती है तो आपके जो एनडीए के सहयोगी हैं या जहां से भी बाहर से आप बहुमत जुटाने जाएंगे, वो आदमी अच्छी तरह से जानता है भैया नरेंद्र मोदी को अगर मैंने सपोर्ट दे दिया तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आज तो ये हमसे हाथ जोड़ के सपोर्ट मांग रहा है, 3 दिन बाद ईडी खड़ी करके कहेगा देते हो कि नहीं, जाने की सोचना भी मत। तो जिस तरह का रवैया, निष्ठुर रवैया, बेमुरव्वत रवैया आसपास के लोगों के साथ में है, ऐसी स्थिति में मोदी साहब के लिए और शाह साहब के लिए समर्थन जुटाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर समर्थन कौन जुटाएगा? कोई भी जो आसपास पावरफुल नेता खड़ा होगा। तो पावरफुल नेता खड़ा ही ना होने दो ना। मध्य प्रदेश में चटनी बनाओ शिवराज सिंह की, राजस्थान में बना दो वसुंधरा की, और कहीं कोई दिखाई दे रहा हो तो उसकी भी चटनी बना दो। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को तो चटनी पहले से ही बनी पड़ी है उनकी। तो ऐसी हालत में अब आप देखें कि मोदी जी जो हैं अपनी सारी चुनौतियों को हटाना चाहते हैं। तो ये दूसरा मुझे कारण लगता है। पहला कारण वो था रणनीतिक कारण, जिसको बीजेपी कह सकते है कि हमारा ये था, ये वाला कह नहीं सकती है। एक ये कारण भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण, चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। हारता भी दिख रहा है मामला। मोदी जी अपना नाम भी आगे लाना नहीं चाहते। राजस्थान में कमल के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो मोदी के नाम पे नहीं मांग रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में कमल के नाम पे वोट मांग नहीं सकते। क्यों नहीं मांग सकते? कमल के नाम पे तो कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका नाम ही कमल है। तो वहां, लेकिन जो भी है कुल मिला के ये चुनाव है तो बड़ा मजेदार, बहुत रोचक हो रहा है। और जो दांवपेच हैं बीजेपी के वो सामने दिखाई दे रहे हैं। और इस बार सर्वे में जो अंतर आया और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की थोड़ी मजबूत स्थिति हुई है, राजस्थान जीतने के हालात दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये रणनीति इनकी काम कर रही है। जब चुनाव के नतीजे आते हैं, देखिए विश्लेषकों और विशेषज्ञों के साथ एक चीज होती है, मैं भी उनमें शामिल हूं, वो अपने अनुमान, अपने सारे की चीजें जोड़ ताड़ के सब कुछ करके बैठते हैं गणित लगा के, लेकिन नतीजे जैसे आते हैं वो अपनी फिर अगले साल की रणनीति उसी के अनुरूप बनाते हैं कि भैया हमने सोचा था कि ये अच्छा, तो वो जो मैं सोच रहा था ये वो फार्मूला काम कर गया। अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र पर लड़ा के इन्होंने लोकल वोट को कंसोलिडेट करके सरकार बनाई है। तो अगली बार से क्या होगा, हम ये फैक्टर काउंट करने लगेंगे। और अगर हार गए और ये जिन जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बुला बुला के लड़ाया है, इनको वापस गद्दी मिले ना मिले ये तो मोदी जी के हाथ में ही है ना, और नहीं दी इनको तो इनका भी कद गया। लेकिन आप देख रहे हैं गलती इजराइल क्या कर रहा है। वो गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन में का जो वेस्ट बैंक है, दोनों ही फिलिस्तीन है, वहां के आम लोगों के बीच में अपनी छवि अच्छी नहीं बना रहा है, यानी संबंध अच्छे नहीं बना रहा है। ऐसे ही मोदी जी अपनी बी और ए कैटेगरी के जो पार्टी के नेता हैं उनको टाइट करके रखते हैं। लोग डर से तो उनको सलाम करते हैं, उनसे जुड़ते नहीं हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, वैसे नहीं जुड़ते हैं। उसका असर भी आने वाले चुनाव में दिख सकता है। तो ये 2-4 चीजें जो मुझे लगा कि हमको कभी उस नजरिए से भी सोचना चाहिए कि सामने वाला ये काम क्यों कर रहा है, तो वो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।